जय हिंद दोस्तों। अभी 2 दिन से अपने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जो हमीरपुर की भर्ती है उसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही। 3 जुलाई से 18 जुलाई तो एक चीज़ और भी सामने निकल के आई है कि जो भर्ती होगी उसके अंदर जो फार्म पहले भरे जा चुके हैं उन्हीं के आधार पर होगी। अभी आप को मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो पुराने फार्म भरे गए हैं, जो हमीरपुर भर्ती है उसके फार्म 15 जुलाई 2021 से ओपन हुए थे और वो फार्म भरे जाने के बाद में जो भी हरियाणा या हिमाचल प्रदेश के जो फार्म थे वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा हमारा जेड्डारो अम्बाला के अंडर आता है। जेड्डारो अम्बाला ने अपने जो हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एआरओ थे उन सबके फॉर्म पहले से ही भरवा लिए थे और उसके अंदर फिर ये था कि जिस भी स्टेट की या जिस भी एआरओ की भर्ती आती रहेगी वो चलती रहेंगी, इनके फार्म सभी के भरवा लिए जाएं। लेकिन 2021 के अंदर कोई भर्ती नहीं आई और वो फार्म ऐसे कैसे रह गई। अभी बात एक और उठी कि जो 15 जुलाई को फार्म भरे गए थे वो फार्म तब तक चलते रहेंगे जब तक उसको 1 साल ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो भर्ती का शेड्यूल होता है, जो साल होता है, वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच होता है। उसके अंदर जो एज कट ऑफ है वो 1 अक्टूबर निर्धारित की जाती है। 1 अक्टूबर से पहले 21 का ना होना चाहिए और 1 अक्टूबर से पहले 17.5 साल का होना चाहिए। ये उसकी एज कट ऑफ होती है। अब पुराने फार्म से भर्ती होगी। ये जो पुराने फार्म हैं ये 1 अप्रैल 2022 से पहले ये खत्म हो चुके हैं। अभी दोबारा फार्म भरे जाएंगे। कारण बताता हूँ इसका मैं क्यों भरे जाएंगे। इतना ज़रूर कर सकते हैं वो, जिनके फार्म भरे जा चुके वो ऐसे कैसे रहेंगे। जिनकी उम्र अब हुई है भर्ती देखने के लायक 1 अक्टूबर 2022 से पहले जो 17.5 का अब हुआ है वो दोबारा फार्म यानी कि फार्म दोबारा निकलेंगे तो उसमें भर सकता है। या तो ये कंडीशन होगी जिनके फार्म भरे जा चुके वो ऐसे रहेंगे और जो भर सकता है वो अब फार्म भर सकता है जिनकी एज अब हुई है। ऐसे नहीं हो सकता कि जिनके फार्म भरे जा चुके वो खाली वो भर्ती देखेंगे। क्यों? जिनकी भर्ती 2022 के अंदर जिसको लागू है, जो अब हुआ है भर्ती देखने के लायक, वो भर्ती देखेगा। उनका क्या कसूर है? तो इसलिए ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि फार्म दोबारा नहीं निकलेंगे। फार्म दोबारा निकलेंगे, इतना कर सकते हैं। जिनके फार्म भरे जा चुके वो भर के रहे और जिनके नहीं भरे गए हैं वो दोबारा भर सकता है। हमीरपुर की जो भर्ती है वो हमारा जो जड्डारो अम्बाला है उसके थ्रू लेटर जाएगा एआरओ के अंदर कि हमीरपुर की ये डेट मिली है, आप अपने डीसी से या किसी से डीसी से परमिशन लें। आप जिस जगह भर्ती कराना चाहते हैं वहाँ के ऊपर डीसी आपको परमिशन देता है या नहीं देता है। सिर्फ वो लेटर है वो। और वो लेटर किस प्रकार से है, कैसे नहीं है, वो ऐसे घूम रहा है। उस पर जितनी भी डेट हैं वो 2021 की लिखी हुई हैं सारी। क्योंकि जो भर्ती हमीरपुर की जो भर्ती थी 15 जुलाई को जो फार्म भरे गए थे उसकी डेट थी
5 फरवरी से 22 फरवरी 2022। ये डेट पहले घोषित थी, लेकिन ऐसी तो डेट सभी की थी, दादरी की भी थी, रोहतक की भी थी, लेकिन वो सभी कैंसिल हो गई थी। अभी जो ये डेट निकल के आई है, ये डेट जड्डा और अम्बाड़ा को नहीं पता, खाली हमीरपुर हमीरपुर की बात चल रही है, जबकि जड्डा और अम्बाला से ही तो लेटर जाएगा। हम जिस जड्डारो के अंडर आते हैं वो जड्डारो ही तो परमिशन देगा। एक ये बात चली है कि भाई इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, भर्ती आर्मी करती है, लेकिन जितनी भी भर्ती करवाने की जिम्मेवारी है वो प्रशासन की होती है। जब तक डीसी परमिशन नहीं देगा, आप उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भर्ती नहीं करा सकते। ये नहीं है कि डीसी तो भर्ती होने नहीं देगा, नहीं, डीसी अगर वहाँ भर्ती नहीं कराना चाहता तो कोई ना कोई उसका हवाला देगा, सुरक्षा के कारणों से या कैसे भी, हम इस भर्ती को इस जगह पर करवाने में असमर्थ हैं। अगर उसकी बात जायज़ है तो मानी जाएगी। प्रशासन को पूरा जो सुरक्षा का वो है वो प्रशासन का होता है। आर्मी का तो सिर्फ जो अंदर बाउंड्री के अंदर जो भर्ती हो रही है उसका पूरा कागज़ों का लेखा जोखा है वो, उसके बाद में दौड़ कराने का, बीम लगवाने का सारा जो बंदोबस्त होता है वो आर्मी का होता है। लेकिन बाउंड्री के बाहर जितना भी बंदोबस्त होता है वो प्रशासन का होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है। तो इसमें दोनों के सहयोग से भर्तियां होती हैं। तो इसमें ये तो एक अलग चीज़ है, इसका भर्ती से कोई वैसे कोई मैटर वो नहीं है। लेकिन जो हमीरपुर वाली भर्ती है वो सबके दायरे में इसलिए आ रही है कि अभी 3 जुलाई के 40-45 दिन बचे हैं और उसके अंदर भर्ती है, जो फॉर्म जो निकलने का जो टाइम है वो 1 महीने से और 40 दिन के अंदर होना चाहिए। उसमें युवा फार्म भरते हैं, लेकिन अगर ये 5-7 दिन के अंदर ये फॉर्म नहीं निकलते हैं और ये भर्ती की कोई भी न्यूज़ अगर अखबार में ऐसे नहीं आती है तो ये भर्ती की जो डेट है फेक है। दूसरा, अभी जो भर्ती का जो सिस्टम है वो इतना हाईलाइट है कि अगर किसी भी एआरओ के अंदर इस प्रकार का कोई लेटर या डेट आ गई तो दूसरे ही दिन जो एआरओ वाले हैं वो अखबार के अंदर इस चीज़ को निकलवाएंगे, इस तारीख से भर्ती है, इस तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल बता दी जाएंगी। बाकी आप थोड़ा इंतज़ार करें, शायद 31 मई से पहले पहले कोई ना कोई डेट ज़रूर निकलेगी। दूसरी बात ये है कि हमीरपुर का जो पहले वाली जो भर्ती है उसका भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो जो पहले टेस्ट की तारीख आएगी उसके बाद में भर्तियों की तारीख आएगी। आप अपनी तैयारी करते रहें और आप अपनी मेहनत करते रहें। अभी बस आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि भर्तियां तो निकालनी पड़ेंगी, बगैर फौज के देश नहीं चल सकता। तो आप अपनी मेहनत करते रहें और बस 10-5 दिन की बात है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।